हमारे मन में विश्वास और श्रद्धा है तो वही चौकी पे जहाँ है वहीं पे हमें देवी देवता मिलने लगेंगे, देखने लगेंगे। लेकिन हमें मन की दृष्टि से देखना होगा। जब तक मन की दृष्टि हमें नहीं लगाएंगे तब तक ये सब हमें पाखंड लगेगा। नहीं होती, राक्षसों की कोई जाति नहीं होती, कर्म ही राक्षस होता कर्म ही राक्षस पैदा होता है। तो जो है उनकी प्रवृत्ति जो है राक्षसी हो जाती है। हर युग में वो होता रहा है। जी जी जी। कहीं कहीं से आप लोग मियाँ की पतिया न तोड़ माली, पति पति में बस्ती माँ शेरा वाली, पति पति में बस्ती माँ शेरा वाली। दोस्तों नमस्कार। इस समय हम गणेशपुर ग्राम सभा मौजूद है जो कि जौनपुर जिले में। यहाँ पर माता जी का एक नीम पेड़ में जो है एक प्रतिमा दिखाई दी है और तमाम तरीके से लोग दूर दराज से आ रहे हैं। कुछ लोग अंधविश्वास भी मान रहे हैं, कुछ लोगों का विश्वास भी है। और मैं बता दूं कि ये पावन पुनीत वो जिला है जहाँ पर शीतला मैया का पहले से ही स्थान जो स्थापित है चौकिया धाम में। और उसी जो है जिले में यहाँ पर नीम के पेड़ में भी लोग दूर दराज से श्रद्धा का केंद्र बना हुआ यह पेड़ है। लोग आकर के दर्शन कर रहे हैं और श्रद्धा भाव से उसका लाभ ले रहे हैं। और हमारे बीच में जो है एक पंडित जी मौजूद हैं। मैं इनसे पहले इनका परिचय जानना चाहूँगा। पहले गुरु जी आप अपना परिचय दीजिए। जय माता जी, जय सिया राम। मैं दिनेशानंद जी महाराज कथा व्यास। मैं रहता तो गुजरात में हूँ लेकिन अयोध्या धाम से हमारा जो है रहना है और हम यही जन्मभूमि गुजरात में? जी नहीं, हमारा जन्मभूमि जौनपुर जिला है और कर्म भूमि हमारी गुजरात है और हम धर्म भूमि हमारा अयोध्या है। हम रामचंद्र जी 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 हम बहुत ही चल के फिर यहाँ आए हुए हैं और हमने देखा और सुना लोगों के मुख से कि माता जी का यहाँ जो है प्रागट्य हुआ है तो हम भी चले आए खींचे हुए और आप सबका जो है यहाँ पे मिलन हुआ है। ये बहुत ही पुण्य और हमारा सौभाग्य है कि माता जी के दरबार में आप सबका सामना हुआ है। आने के बाद कैसा लगा यहाँ? बहुत। देखिए एक बात बताएं, धर्म स्थल हमेशा दिव्य होता है क्योंकि धर्म स्थल पे हमेशा जो है दैवी शक्तियाँ वास करती हैं। आप अपने घर में एक चौके पे कलश स्थापना करके जो है रोरी अक्षत फूल चढ़ा दीजिए, वही दिव्य लगने लगता है। वहाँ भी हम देव अगर दृष्टि से हम देखेंगे तो हमारे घर में भी देवी देवता हैं और कहा गया है मन अगर एकाग्र हो गया तो मन ही मंदिर बन जाता है। कैसे मन मंदिर बनेगा, क्या रास्ता? क्योंकि आजकल तमाम लोग पीड़ित हैं, उनको शांति ही नहीं मिल रही है, तो क्या उसके लिए क्या उपाय है? देखिए तुलसी बाबा ने एक चौपाई लिखी है कि जप तप योग, जब से भगवान मिलेंगे ये नहीं हो सकता, तप से मिलेंगे नहीं हो सकता, यज्ञ पूजा से मिलेंगे नहीं हो सकता, क्योंकि आज के युग में कोई भी पूजन सामग्री शुद्ध नहीं है। अगर मान लो ठीक है, चलिए पूजन सामग्री भी शुद्ध मिल गई, ठीक है, तो किसी के यहाँ गाय माता नहीं है कि शुद्ध घी मिलेगा, चलो वो भी मिल गया तो शुद्ध पंडित जी नहीं मिलेंगे। अगर मान लीजिए वैदिक मंत्रों वाले पंडित जी मिल भी गए तो हमारे आपके पास उतना दक्षिणा नहीं है देने का। तो हमारा सबसे पहले मन को एकाग्र बनाए और मन की पूजा अगर आप करते हैं तो वही से भगवान मिलते हैं। और ये सब पूजा पाखंड यज्ञ करना यह सब जो है आज के युग में पाखंड है। यज्ञ करना मतलब ये सब मतलब कि वैसी पूजा है, तो मन की पूजा करनी चाहिए, उसके लिए कोई आधार होना चाहिए। कैसे कोई करे? देखिए मन की पूजा के लिए केंद्र होना चाहिए, जिससे आज ये नीम का पेड़ है। हम लोग तो कहते हैं कि नीम की पत्ती पत्ती में देवियों का वास होता है। हमने एक गीत सुना था कभी। गीत बोल सकते हैं? अरे निमिया की पतिया न तोड़ माली, पति पति में बस्ती माँ शेरा वाली, पति पति में बस्ती माँ शेरा वाली। हर पत्ती पत्ती में, हर पेड़ में देवी शक्तियाँ होती हैं। ये हमारे सनातन धर्म का मानना है और हम भी मानते हैं। हर पेड़ पौधा कण कण में भगवान विद्यमान है, ईश्वर विद्यमान है। भगवान का अर्थ ही होता है
हाँ, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, न से नीर। देखिए इतनी इनको जानकारी है, मैं इनसे थोड़ा सा चर्चा जरूर कर लेना चाहूँगा, क्योंकि पुरुषार्थ के 4 जो साधन है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो मोक्ष कैसे व्यक्ति प्राप्त करे, जो है इसके लिए क्या मेन आधार है? देखिए, मोक्ष आज के युग में प्राप्त करने का एक ही साधन है, सत्य, दया, पवित्रता और ईमान पे आप अगर रहें और अपने बड़ों की सेवा करते रहें, अपने माता पिता का सेवा करें, सत्कार करें, तो वहां से आपको मोक्ष का द्वार खुल सकता है। देखिए मैं आपकी बातों को थोड़ा काटूंगा, क्योंकि गोस्वामी दास ने लिख दिया कि गुरु बिन भाव निधि तारा ही ने कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। आप शंकर जी कितने बड़ी आप तपस्या कर डालिए, अगर आपने सतगुरु नहीं किया है तो आपको मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। देखिए एक बात हम बताएं, गुरु आपको एक मंत्र दे सकता है, दीक्षा मंत्र देता है, सद्बुद्धि। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, उन्होंने एक पेड़ से भी सीखा था कि हमें कैसे रहना चाहिए, एक बर्तन से भी सीखा था कि हमको कैसे रहना चाहिए, एक सर्प पे से सीखा था कि हमको कैसे रहना चाहिए। गुरु तो गुरु होता है, हमारे शिक्षा गुरु होते हैं। और सर्प, ये तो देखिए मैं बता दूं कि सतगुरु एक, गुरु बहुत है, गुरु बहुत होते हैं, लेकिन सतगुरु एक ही होता है जो ज्ञान को दे, जो ज्ञान देता है। तो ज्ञान उसी को लागू होता है जो स्वयं ज्ञानी हो। ठीक है, वही हाल हो जाता कि आंधर गुरु बहिर है चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। बस यही बात है। ठीक है, यदि हमारे अंदर ज्ञान लेने की क्षमता है तभी हम ज्ञानी की बात लेंगे। और जब हम माता पिता की प्रभु तो ये भी कहते हैं कि नाम मोर संतन अधीना, संत बिना कोई नाम न चीना। वो मुझे भी बगैर संतों के कोई नहीं जान सकता। संत के बिना, देखिए गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु ने एक रास्ता आपको बताया कि आपके मोक्ष का द्वार कहाँ खुलेगा, गुरु के दरबार में आप जाइए। ठीक है, लेकिन आप गुरु के ही दरबार में सब कुछ त्याग के चले जाएंगे, आपके पीछे देखिए लोग कहते हैं सन्यासी बन जाइए, ठीक है, संत बन जाइए। संत कौन सा जीवन है पता है? आश्रम बना करके संत बन जाना, यह जो है ढोंग पाखंड है। आप गृहस्थ जीवन में रह करके अगर आप संत बने, सन्यासी बने, अपने माता पिता अपने परिवार का पालन करते हुए, सेवा करते हुए किसी गुरु के द्वारा अगर आप भगवत प्राप्ति करते हैं, तो मैं ये दावा करता हूँ, हाँ, किसी कलयुग के में इसी उम्र में आपको भगवान का दर्शन साक्षात। अच्छी बात है, एक कलयुग है और युगों में घर छोड़कर तपस्या करना पड़ता था भैया, लेकिन ये वो कलयुग है, आप सौभाग्यशाली हो। कलयुग में संतन सुख कीना और घर बैठे दर्शन प्रभु दीना। जैसा कि जो है अभी पंडित जी ने बताया कि आप घर पर रहकर भगवान का भजन करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जी, आपका जो घर है गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम जैसा कोई आश्रम नहीं है। अगर हम बना करके आश्रम, एक सवाल देखिए कि जैसे कि रामायण में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। हम लोग देवी देवताओं का दर्शन करने जाते हैं और देवी देवता साक्षात तरसते हैं कि हमें मानव का जीवन मिले। ठीक है, क्यों इतना, मतलब कि क्या इसमें कौन सा गुण है? मानव का अर्थ होता है जिनकी 9 माताएं हों। मानव का मतलब होता है जिनकी 9 माताएं हों। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारी, तृतीयम चंद्रघंटेत, कुसुमांडेत, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेत, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रित, नवम सिद्धदात्री। जिनकी ये 9 माताएं हों वही मानव कहलाने योग्य है। ठीक है, और दुर्गा सप्तशती में इस मंत्र का उच्चारण आता है, इसलिए हम इन माता को 9 माताओं के रूप में। हम सवाल हमारा ये है कि मानव जीवन में क्या ऐसी उपयोगिता, देवता लोग मानव जीवन पाने के लिए तरसते हैं, जो गोस्वामी दास ने लिखा। देखिए, मानव जीवन में सिर्फ आप भजन पूजा कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, और मानव जीवन कोई काम का नहीं है। यानी कि ये जो मानुष का जन्म है मोक्ष इसी से प्राप्त होगा और योनियों में नहीं। और योनियों कहते हैं कि अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। अगर आपने प्रभु का भजन नहीं किया फिर आप 84 लाख योनियों में। मानव जीवन अगर आप जो है छोड़ दिए, भजन कीर्तन या माता पिता की सेवा नहीं किए, लोगों का सत्कार नहीं किए, तो और मोक्ष का कोई रास्ता नहीं है। यह अंतिम जन्म होता है, इसके बाद फिर आपको 84 लाख योनियों में भटकना ही पड़ेगा। कभी कुत्ता कभी बिल्ली, किसी भी योनि में। जी अवश्य।
तो देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँगा कि भैया जो इन्होंने बताया बिना सदगुरु के आपको ज्ञान नहीं होने वाला है। और आज के समय में लोग ज़्यादातर मांसाहारी हो रहे हैं, सब्जी की दुकान कर्जे में चली जाती, मुर्गी मुर्गा का विकास हो रहा कलयुग में, कैसे धर्म का विकास हो? देखिए ये तो हर युगों में होता रहा है, कलयुग में ही नहीं, जी जी हर युगों में राक्षसों का जो है उत्पत्ति होती रही है, बढ़ावा होता रहा, ठीक है, बढ़ते रहे। कोई जात समझ सकते हैं कि मदिरा बैठ भी खाए, घर घर जो है दूध बिके, दूध वाला बेचारा लेके घर घर दौड़ता है और मदिरा एक घूर पर, एक गंदे स्थान पर भी बैठकर बेचेगा तो बिक जाएगा। तो मैं कहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि आप अपने मानव जीवन का सदुपयोग कीजिए, आप शाकाहारी रहिए, सदाचारी रहिए, क्योंकि आपका रामायण कहता है, बड़े मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो भी हिंदू भाई हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो कहते हैं आज सोमवार है, आज पेट भर के अंडा खा ले, मछली खा ले, कल मंगलवार है, कल व्रत रहना है हनुमान जी का, कल से नवरात्र लगना है, तो आज ही पूरा भरपेट खा ले। तो भैया हो आपका रामायण यही कहता है कि मीन मांस जो करे हारा और 64 जन्म गिद्ध है अवतारा। रामायण अनुमति नहीं देता है, और वैसे तो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो उसे मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। जैसे दर्द आपको होता है वैसे ही दर्द एक बकरी को होता है। कबीर साहब ने साफ कह दिया कि बकरी पाती खाता है और ताकि खींचत खाल, और जे नर बकरी खाता है ताकर कवन हवाल। तो भैया आपके लिए वो नरक, वो स्वर्ग, वो जन्नत, वो दोजख सब ईश्वर ने तैयार कर रखा है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और जिस भाई बंधुओं को लगता है कि हमारा वीडियो मानव हित में है, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे। गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय हिंद। नहीं होती, राक्षसों की कोई जाति नहीं होती, कर्म ही राक्षस होता है। कर्म ही राक्षस पैदा होता है, तो जो है उनकी प्रवृत्ति जो है राक्षसी हो जाती है, हर युग में वो होता रहा है। जी जी जी, कहीं कहीं से आप लोग